अदीब बैनुल अक़वामी स्कॉलर शहनशाह खिताबत जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी को आपके हवाले करना चाहता हूँ। हजरत की गुफ्तगू आप लोग सुनने के लिए तैयार है ना? एक बार हाथ को खड़े करके खड़े हो जाइए तो माशाअल्लाह, अच्छे लोग। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े हो जाइए, आप लोग भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए। बस यहाँ पे आगे बढ़ जाइए, बस वहाँ पे वो चाचा आप लोग भी थोड़ा खड़े हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए, सामने में आ जाइए, आज सामने में आ जाइए। मेरे भाभी को आपके हवाले करना चाहता हूँ। शेर सुनेगा हजरात के आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला। अगर शेर सच्चा और अच्छा हो तो एक एक शख्स की मैं दुआएं चाहता हूं। आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब यहां कोई पैगंबर नहीं आने वाला। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब यहां कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। शेर सुनिएगा हजरत, इरशाद इरशाद। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। आप लोग सुभान अल्लाह ना बोलेंगे? हर लफ्ज मोती है गोली नहीं है, AK-47। हर लफ्ज मोती है गोली नहीं है, लगता है आप लोगों के मुंह में बोली नहीं है। अगर आपके मुंह में बोली है, फेफड़े के जरिए से आवाज निकाल के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और ये बेहतरीन सा शेर जनाब हजरत मौलाना नजीरुद्दीन साहब के हवाले करता हूँ। आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोलिए ना। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाए, कुछ हम कदम बढ़ाए कुछ तुम कदम बढ़ाओ। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देता है, जब दोनों तरफ हो तब मजा देता है कि नहीं? सिर्फ मोहब्बत का इजहार मैं करूं तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा आप लोग भी मोहब्बत के इजहार करें तब इंशाअल्लाह मजा आएगा, है कि नहीं? इंशाअल्लाह। हाँ, आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ वो चतुर्वेदी जो अथर्ववेद, जुर्वेद, बाइबल, ऋग्वेद, गीता को इस तरीके से खंगालते हैं, पढ़ते हैं कि बड़े से बड़े पंडित अपनी उंगलियों को दांत तले दबाते हुए नजर आते हैं और हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होते हुए नजर आते हैं। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी का है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, बोलिए सुभान अल्लाह। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। ये जहां का तुझे अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को मुल्क किताब तक ले चल। जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी पटनवी, आप लोग वहां पे बैठे हुए हैं चाचा। कल से ये अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करना है, ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भूर्भुवस्सुः एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह, अकाल मूरत अजूनि सैभं, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया, अंधं तमः पिरवसन्ति असंभूते मुपासते, ततो अभूव एव तियामृतः, यह शास्त्राविधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं, स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज, न तस्य प्रतिमासे यस्य नाम महद्दसः, यो मा जमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूढश, दिरिष्टपारोपि व्याकारोत् सत्यान्त प्रजापतिः श्रद्धा बनुतु, वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात्, एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नास्ते किंचन। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम और शुराए इज़ाम, खूबसूरत सामाईन इज़ाम, पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आज के इस जलसे की निज़ामत फरमा रहे हैं जनाब हज़रत मौलाना नौशाद साहब दामत बरकातुहुम। बहुत बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान हैं, जज्बा है, शौक़ है। अल्लाह ताला आपके जज्बे और शौक़ को कबूल फरमाए। मैंने कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी है आपके सामने, कुरान करीम की 2 आयतें और 2 हदीस के छोटे छोटे टुकड़े मैंने आपके सामने पढ़ी है। 2 वेदों के श्लोक और मंत्र भी आपके सामने पढ़े, गीता और रामायण भी आपके सामने पढ़े। पहले थोड़ा सा कुरान को लेते हैं, कुरान को समझते हैं। ये कुरान है क्या? जिस कुरान के लिए आप यहां जमा हैं, बैठे हैं, वो कुरान है क्या? कुरान एक ऐसी किताब है जिसे हम और आप किताब समझते हैं। किताब कुरान हम अपने घरों में सरों के ऊपर रखते हैं, हर किताब नीचे रखते हैं, लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो हम उसको ऊपर रखते हैं।
हर किताब खुली हुई होती है, लेकिन कुरान में हम पर्दा लगा करके रखते हैं, जुजदान लगा करके रखते हैं, कैसी किताब है। लेकिन है ये किताब क्या? एक मर्तबा एक शराबी रोजाना शराब पीता था, रोजाना शराब पीता, मस्त रहता शराब में मस्त रहता, और बिल्कुल अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा नहीं था, शराब लेकिन रोज पीता। दिन को निकलता और शाम को जब घर लौटता तो शराब के नशे में ही निकलता आता घर। बाल बच्चे परेशान थे उसके, लेकिन जब अपने मरैया में टूटी फूटी मकान में जाकर के जाता, और जब वो नशा उसका टूट जाता, नशा से खत्म हो जाता, जब होश में आता तो जाकर के मुंह हाथ धोता, वजू करता, जैसे वजू करना था वजू करता, मुंह हाथ धोता, और अपने छोटी सी मरैया में अपने मकान में चला जाता। और उस जमाने में डिबिया हुआ करता था, लालटेन या डिबिया हुआ करता था, जो किरासन तेल से हमारा पहले आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो हम लोग जलाया करते थे अपने घरों में। वो डिबिया जला लेता, सर के ऊपर कुरान रखता था घर में, उस कुरान को खोल लेता, जुस्दान से निकालता, चूमता और अदब के साथ वहां पर बैठ जाता और कुरान को खोलता। पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन कुरान को खोलता, और कुरान को खोलने के बाद उस पे उंगली रखता और ऐसे पढ़ता और ये कहता, अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, अल्लाह ने इसके अंदर जो कहा है सच कहा है, जो लिखा है सच लिखा है, अल्लाह ने जो लिखा है सच लिखा है, हक लिखा है। ये यकीन बना उसका। रोजाना एक पारा पढ़ता, अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है। मरना तो सबको है, आप लोगों को तो मरना है नहीं, आप लोगों को तो मरना है नहीं। उस जमाने में लोग मरा करते थे, लेकिन सुपौल के लोग मरने वाले नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मरना नहीं है, नहीं ना मरना है, न मरना है या नहीं मरना है। देहाती जुबान में कहते हैं कि कौवा जो होता है ना, कौवा, उसका लोल घस करके पी लेने से आदमी मरता नहीं है। लगता है सुपौल के लोग वही पी करके आए हैं। हर आदमी को मरना है। तो वो देहाती जो था वो कहता कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, सच कहा है, सच कहा है। एक दिन उसको मौत आ गई, वो मर गया, मर गया वो आदमी। लोगों ने कफन दफन करने के बाद कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर दिया, जनाजे की नमाज हुई, दफन कर दिया। उस गांव में, उस इलाके में एक बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आलिम दीन और बुजुर्ग थे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि फलाने गांव का जो आदमी था शराबी, वो भर दिन शराब पीता था, और ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में घूम रहा है लाठी लेकर के, जन्नत में घूम रहा है लकड़ी लेकर के। अब चाचा की लाठी है ना, डंटा, सहारा है, बुढ़ापे का सहारा डंटा है। बाल बच्चे साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो डंटा साथ नहीं छोड़ता, याद रख लीजिएगा। उस आदमी ने देखा कि ये आदमी जन्नत में घूम रहा है डंटा लेकर के। ख्वाब में उस अल्लाह वालों ने देखा, उसको बहुत ताज्जुब हुआ, ये आदमी शराबी है, 24 घंटा शराब पीता था, लेकिन जन्नत में कैसे चला गया? इसका ठिकाना तो जहन्नम में होना चाहिए था, ये तो जहन्नम में जाता, ये जन्नत में कैसे चला गया? सुबह में बेदार हुए, वो अल्लाह वाले उसके घर गए, आलिम दीन घर गए, उनके बीवी से पूछा कि बताओ तुम्हारे शौहर का जो इंतकाल हुआ है, आज वो जन्नत के अंदर घूम रहा है, मैंने ख्वाब में देखा है उसको, उसका कौन सा अमल ऐसा था जो उसको जन्नत में लेकर के चला गया? उसकी बीवी ने रोते रोते कहा कि मौलाना साहब ये न नमाज पढ़ता था, न रोजा रखता था, न ज़कात देता था, न हज किया था, 24 घंटा शराब पीता था, लेकिन शराब के नशे से हटने के बाद रोजाना एक पारा कुरान की तिलावत करता और ये कहता कि अल्लाह ने जो लिखा है सच लिखा है, सच लिखा है। उस अल्लाह वालों ने कहा उस यकीन के बुनियाद पर, कुरान के यकीन की बुनियाद पर अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नत में अल्लाह ने उसको भेज दिया। एक ऐसी किताब अल्लाह ने आपको अता फरमाई,
एक अल्लाह वाले हैं बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले। एक दिन रास्ते में जाके, मैं बता रहा हूं कुरान की फजीलत, कि रास्ते में जा रहे थे, एक जगह सादे कागज पर लिखा हुआ था अल्लाह, अल्लाह लिखा हुआ था। रास्ते में हम लोग चलते हैं ना, उर्दू लिखा हुआ पेपर आपको मिलता है, उस पर अल्लाह लिखा हुआ था, अल्लाह। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको उठा लिया और उठा करके उसको चूम लिया, अल्लाह जो लिखा हुआ था, और उसको जा करके ऊपर में रख दिया। आवाज आई कि बायजीद बुस्तामी, तूने मेरे नाम की कदर की है, मेरे नाम को चूमा है और अपने सर के ऊपर रखा है, मैं पूरी दुनिया में तुमको चमका दूंगा। आज तारीख गवाह है कि पूरी दुनिया में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है। ये कुरान को, सिर्फ कुरान की अजमत की वजह से, अल्लाह के नाम को चूमने की वजह से अल्लाह जो है मकाम को बुलंद करता है। कभी कभी हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी हमारा गुस्से में आ जाते हैं, बाल बच्चे को बद्दुआ कर देते हैं जा। लेकिन एक माँ ऐसी गुजरी है, जब अपने बेटे से गुस्से में आई और बद्दुआ दिया, एक माँ ने अपने बेटे को बद्दुआ कर दी। हम लोग बद्दुआ क्या करते हैं, जाओ जहां जाएगा मारा मारा फिरेगा, अल्लाह तुझे सुकून ना दे। लेकिन एक माँ ऐसी गुजरी, जब उसका बेटा ने उसको परेशान किया माँ को, तो माँ के जुबान से बद्दुआ निकली कि जा अल्लाह तुझे किसी मस्जिद का इमाम बना दे, जा अल्लाह तुझे किसी मस्जिद का इमाम बना दे। माँ ने अपने बेटे को बद्दुआ दिया कि अल्लाह तुझे किसी मस्जिद का इमाम बना दे। माँ की जुबान से निकला और अल्लाह ने खाना काबा का इमाम बनाया। कारी सुदैस अलैहि जो है अभी हयात से है, दामत बरकातुहुम आलिया, जो मक्का के अंदर आप हज करने के लिए जाते हैं, खाना काबा के अंदर आप तवाफ करते हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। वो जो नमाज पढ़ाने वाले हैं, 3 टाइम नमाज पढ़ाते हैं, मगरिब इशा और फजर की नमाज पढ़ाते हैं, वो कारी सुदैस है जिसने माँ ने बद्दुआ दिया था, जा अल्लाह तुझे मस्जिद का इमाम बना दे। अल्लाह ने कहा मेरी जो है बंदी, तूने अपने बेटे को बद्दुआ दिया है, चल मैं इसे खाना काबा का इमाम बना दिया, मैं खाना काबा का इमाम बना दिया। पूरी दुनिया 30 से 50 लाख लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। ये कब होता है? मां जब पढ़ी होती है, मां जब पढ़ी लिखी होती है तो बेटे को बद्दुगाली नहीं देती है, बल्कि ऐसे अल्फाज निकाल देती है और अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। बनी इसराइल में जो नबी होते थे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, उससे ज्यादा माँ बाप की दुआ कबूल होती है इस जमाने में औलाद के हक में। ये कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि बगैर इसके आप जी नहीं सकते हैं। कुरान के बगैर एक ऐसी किताब है, अल्लाह ने जीने का तरीका, सलीका, रहने का तरीका, सलीका कुरान में अल्लाह ने बताया है। हाँ, अल्लाह ने अपना तारुफ पेश किया है, अल्लाह ने इसके अंदर अपनी तारीफ को बयान किया है, अल्लाह ने अपना पता और एड्रेस कुरान के अंदर बताया है। ये कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है। मिसाल के तौर पर ये कुरान, आप देखें कुरान को, मैंने सुपौल जिला में देखा एक हाफिज साहब को, बहुत गरीब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, छातापुर के तरफ के हैं, बहुत गरीब हैं, हाफिज कुरान हैं। एक दिन एक मैयत, एक जनाजा हुआ, उस जनाजे में मैं भी शामिल था। अब एक मस्जिद के वो इमाम हैं, उस जनाजे में 3 से 4 मास्टर भी थे, डॉक्टर भी थे। लोगों ने ना डॉक्टर साहब को बुलाया ना मास्टर साहब को बुलाया। वो जो गरीब हाफिज कुरान थे उसको कहा कि हाफिज साहब आप जनाजे की नमाज पढ़ाइए। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान है। कुरान जिसके सीने के अंदर है, एक अल्फाज अगर कुरान जिसके सीने के अंदर है, अल्लाह कहते हैं उस पर जहन्नम की आग हराम है, उस जगह पर जहां पर एक कुरान के अल्फाज हैं।
तो मैंने कुरान करीम की 2 आयतें आपके सामने पढ़ी है। वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना, तरतील के साथ पढ़ना और मखारिज के साथ पढ़ना, सेहत के साथ पढ़ना, ये असल कुरान पढ़ना है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया गया, वैसे कुरान को पढ़ना। हम और आप नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में बगैर कुरान के नमाज आपकी नहीं होगी। लेकिन कुरान को सीखना है कि हा कहां से निकलेगा, बड़ी शीन कहां से निकलेगी, जीम कहां से निकलेगा, फा कहां से निकलेगा, ये आपको सीखना है। वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए, तजवीद के साथ पढ़िए, मखारिज के साथ पढ़िए, देखिए मजा आ जाएगा कुरान का। हम लोग तो कुरान पढ़ते ही नहीं हैं, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान को हमने सजा करके रखा है, बसा करके रखा है। उस जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया बता करके मैं वेदों के श्लोक और मंत्र आपके सामने लाना चाहता हूं। लेकिन एक मर्तबा एक बात कह दूं, सामने जो चचा लोग बैठे हुए हैं और ये नौजवान सब बैठे हुए हैं, लाल शर्ट वाले भाई हमारे बैठे हुए हैं, ये सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर सिर्फ आप यहाँ आ जाइए, अंदर आ जाइए, मजमे में आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ भी बैठने की जगह है। आप लोगों से भी कह रहा हूं, नीचे आ जाइए या फिर स्टेज पे आ जाइए, दोनों में से कोई एक काम कीजिए, आ जाइए, आ जाइए। बिल्कुल आप अल्लाह की बात सुनने के लिए आए हैं, नबी की बात सुनने के लिए आए हैं, बहुत दूर से आप आए हैं, मोहताज बन करके आप आए हैं। याद रख लीजिएगा, ये तकमील हिफ्ज़ कुरान की मजलिस है, जहां कुरान के सरों पर, हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। जो इंसान जितना मोहताज बन कर करके आजिज़ी के साथ अल्लाह की बात को सुनेगा, अल्लाह के नबी की बात को सुनेगा, अल्लाह उतना उसके दिलों में बात को उतारेगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। आप मोहताज बन करके आ जाए, आ जाइए और करीब आ जाइए, आप आ जाइए और करीब आ जाइए। बहरहाल एक वाकया आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा साउंड कम कीजिए, बहुत बुझ है बस, क्योंकि आपका वो वाला जो साउंड है ना, वो फटा हुआ है, वो साउंड आपका वहीं से आवाज, टोटल आवाज वहीं से गड़बड़ी है आपकी, ढक्कन उसमें नहीं लगा, बगैर पर्दा के आपने रखा है, इसीलिए आवाज वहां से फट करके आती है। नुकसान गड़बड़ी वहीं से है आपकी। हम लोगों को 2 चीज चाहिए ऑपरेटर साहब, लाइट और माइक, बस। ये 22 रात से अब तक के सोया नहीं हूं और 8 दिन तक अभी सोऊंगा नहीं, 8 मार्च तक। बहरहाल तो उस जमाने में मैं आपको ला रहा हूं, कहां हमको लाना है, आपको छोड़ना है। उस जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबी इस्लाम के 3 दुश्मन, उतबा, शैबा और अबू जहल, ये 3 बड़े कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के। उतबा, शैबा और अबू जहल बड़े कट्टर, नबी के चचा हैं अबू जहल, हाँ, कट्टर दुश्मन। 24 घंटा ये दिमाग में था कि जहां मिले नबी उसको कत्ल कर दिया जाए, न रहेगा नबी न चलेगा इस्लाम। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब पूरी कौम सो जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जाते, खाना काबा में, और रात के तन्हाई में कुरान पढ़ते, रात के तन्हाई में कुरान पढ़ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी कुरान पढ़ रहा हो, नबी की जुबान हो, अल्लाह का कलाम हो, इतनी सुरीली आवाज कि अबू जहल रात के तन्हाई में उठ करके आता, छुप करके कुरान सुनता नबी के जुबान से। उधर से उसका दोस्त चला आता, उतबा भी चला आता कुरान सुनने।
उधर से शैबा भी चला आता कुरान सुनने। तीनों तीन रास्ते से आता और छुप छुप के कुरान सुनता नबी के जुबान से कुरान को, और मजा भी लेता। जहां पे जन्नत की बात आती तो तीनों हंसता भी, और जहां पे जहन्नम की बात आती तो आंख से आंसू भी जारी होता। पता ये चला कि इस्लाम के कट्टर दुश्मन तीन थे, उतबा और शैबा, अबू जहल। उस जमाने के मुशरिकीन मक्का भी कुरान को समझते थे। अब सुबह होने वाली है, गांव का लोग देख लेगा कि भाई ये इस्लाम की मुखालफत करता है और रात में छुप छुप के कुरान भी सुनता। कहा कि चलो तीनों तीन रास्ते से निकलते। जैसे जाते तो मधुरा वहां पर ईदगाह के पास तीन रास्ता, तीनों टकरा जाते। उतबा शैबा से कहता कहां गए थे? तो कहते जहां तुम गए थे वहां हम गए थे। अब उसका सरदार आ जाता अबू जहल। अबू जहल कहता तुम कहां गए थे? तो तीनों के दोनों कहता जहां तुम गए थे वहां हम गए थे। तीनों कसम खाता कि कसम खाओ कि आज के बाद हम तीनों में से कोई जो है कुरान सुनने नहीं जाएगा। तीनों वहां कसम खा लेता नहीं जाएंगे। फिर जब सुबह हो जाती, दिन भर काम में रहता, और रात जब हो जाती तो बेचैनी बढ़ जाती कुरान सुनने की, और नबी चले जाते खाना काबा में कुरान पढ़ने के लिए। अब उतबा भी उठ करके छुप करके आता, और शैबा भी छुप करके आता, और अबू जहल भी छुप करके आता, और कुरान को सुनता और मजा लेता। एक दिन ऐसा हुआ, तीनों फिर मिले रास्ते में। कहा कहां गए थे? कहा जहां तुम गए थे वहां हम गए थे, जहां तुम गए थे वहां हम गए थे। फिर जो है सब चुप होकर के कहा कसम खाया कि अब नहीं जाना है। तीसरे दिन उतबा और शैबा आपस में मशवरा किया कि भाई इधर आओ। कहा क्या? मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है, क्या ख्याल है, मोहम्मद कैसा है? कहा वो तो अल्लाह के नबी है भाई, वो तो नबी हैं। अच्छा ठीक है। कहा कि मोहम्मद जो कलाम पढ़ते हैं वो कलाम के बारे में, कुरान के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? कहा वो किसी शायर का कलाम नहीं है बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। तो कहा कि तुम मानते हो? कहा कि हाँ मैं मानता हूं। कहा कि तुम मानते हो? कहा कि मैं भी मानता हूं। कहा कि चलो सरदार के पास, अबू जहल के पास। 1:30 बज रहा था, रात के 1:30 बज रहे थे। उतबा और शैबा लाठी लेकर के पहुंचा अबू जहल के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया। अबू जहल बड़ा सियासी आदमी था, बड़ा चालाक और सियासी आदमी था। आवाज लगाया कौन? कहा उतबा और शैबा तुम्हारा दोस्त। अबू जहल समझ गया कि कोई न कोई मामला जरूर फंसा हुआ है। जैसे दरवाजा खोलता है अबू जहल, रवायत के अंदर आता है कि शैबा ने अपनी लाठी लिया और अबू जहल के कंधे पर एक लाठी लगा दिया, ऐसे रखा। कहा सरदार मक्का अबू जहल, बताओ मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? मोहम्मद जो कलाम पढ़ता है उसके बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है? कहा क्या है मेरे दोस्त, मोहम्मद जो कलाम सुनाता है, जो पढ़ता है, वो किसी शायर का कलाम नहीं है बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा तो मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा कि मोहम्मद वो अल्लाह के नबी है। तो कहा कि मान क्यों नहीं लेते नबी? जब हक है और सच है तो मान क्यों नहीं लेते नबी? कहा कि दोस्तों सुनो, मैं हर जमाने में नबी का, मोहम्मद का मुखालिफ रहा, उसका मुकाबला करता रहा, लेकिन जब कुरान की बारी आई तो मेरे समाज से कोई भी ऐसा आदमी तैयार नहीं हुआ जो इस कलाम को पढ़ सके और इस किताब को समझ सके। इसी वजह से अगर मैं मान लेता हूं तो मेरी सरदारी खत्म हो जाएगी, हमारा हलवा पूरी खत्म हो जाएगा, हमारी वाहवाही खत्म हो जाएगी, हमारी भाईगिरी खत्म हो जाएगी। पता ये चला उस जमाने के मुशरिकीन मक्का भी कुरान को सुनते थे और कुरान को समझते थे। आज हमारा हाल क्या है? न हम कुरान पढ़ते हैं, न हम कुरान समझते हैं, और न पढ़ने की कोशिश करते हैं और न इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक बात बताते हैं। आप लोग चाहते हैं कि हम अल्लाह से बात कर लें? कौन कौन आदमी चाहते हैं कि हम अल्लाह से बात करें? हाथ उठाइए तो।
सब आदमी तैयार है कि हम अल्लाह से बात करें। सब आदमी तैयार है कि हम अल्लाह से बात कर लें। तमन्ना है ना कि हर आदमी चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, लेकिन अल्लाह से बात करना बहुत मुश्किल काम है ना। अल्लाह को कहां ढूंढिएगा आप? अरे अल्लाह को कहां ढूंढिएगा आप? बोलिए, अल्लाह कहां मिलेगा? सुपौल के बाजारों में मिलेगा अल्लाह? दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में मिलेगा अल्लाह? खेत और खरियानों में मिलेगा अल्लाह? आपका यकीन क्या है? अल्लाह अल्लाह हर जगह है, ये यकीन है कि नहीं है? लेकिन हम लोग पहचानते नहीं है कि अल्लाह कैसा है। काला है, गोरा है, पीला है, कैसा है, पहचाने नहीं है अल्लाह की अल्लाह कैसा है। पहचानेंगे तब ना भाई। हम अपने मुखिया को पहचानते हैं। मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब के बारे में पूछ लीजिए तो बच्चा बच्चा बता देगा मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब हैं ये। लंबी कुर्ती पहनते हैं, मोटे ताजे हैं, लंबे चौड़े हैं और धीरे धीरे चलते हैं। मौली शफीक के बारे में पूछिए तो मौलाना के दामाद है, बड़े तेज और फुर्तीला आदमी है, बड़ी तेजी से जो है कदम बढ़ाते हैं। हर एक आदमी जो है उसको जानता है। लेकिन अल्लाह कैसा है पहचान होगी तब ना। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई है गीता के अंदर, और हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में भी अल्लाह की पहचान कराई है कि अल्लाह है कैसा। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्र वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, जात बिरादरी में बटा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न परान निकलने के बाद सुख पाएगा। ये छोटी जात का आदमी है, ये अंसारी है, ये सब्जी फरोश है, ये शेख है, ये पैठान है, अगर आपके ज़हन में अगर है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, याद रख लीजिएगा। अल्लाह ने सबको एक निगाह से बनाया है, और यही वजह है कि मस्जिद में चले जाइएगा तो पैठान साहब के बाजू में अंसारी साहब, और अंसारी साहब के बाजू में जो है फरोश साहब, यानी छोटा बड़ा जो भी है सब एक साथ नमाज में खड़ा हुआ है। तो अल्लामा इकबाल ने एक अशार कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये आपस की दूरियां खत्म करनी है। तो कहा कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलेगा वो कभी सफलता नहीं पाएगा। तो लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया, गीता के अध्याय 18 और 16 श्लोक में कहा, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। जब हम कुरान भी नहीं समझते हैं तो हिंदू भाई की किताब को कहां से समझेंगे? उसको तो समझाने की जरूरत है, पहले खुद हम समझें। तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, लोग श्री कृष्ण जी को हमारे हिंदू भाई भगवान मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि वो है कैसा, जहां हमको जाना है वो है कैसा, उसका पता बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। बता दूं कि अल्लाह है कैसा, बताया जाए कि अल्लाह है कैसा। कितने आदमी को जानकारी नहीं? हाथ उठाइए तो अल्लाह है कैसा।
जानकारी किसी को नहीं है। सबको हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए। अल्लाह है कैसा, सब उठाइएगा तब ना होगा। हाँ, आप लोग अब तक के जगे हुए हैं। आइए, अल्लाह की 3 पहचान यहाँ गीता के अंदर बताया गया है। 3 निशानी ईश्वर की बताई गई है, अल्लाह की बताई गई है, जिसके अंदर बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन ये 3 निशानी बहुत जबरदस्त निशानी है, जिसके अंदर ये 3 बातें पाई जाएगी। वो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, यानी ईश्वर है। श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि बता दीजिए कि अल्लाह है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना। वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना, न उससे कोई जना। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। 1 नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। आप लोग शबे बारात में जगे थे कि नहीं जगे थे? रात में शबे बारात की रात में आप लोग जगे थे कि नहीं जगे थे? मस्जिद और कब्रिस्तान दोनों जगह आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? वहां आपने अल्लाह को देखा था? वे मस्जिद में अल्लाह को आपने देखा? खेत खलिहान कहीं भी अल्लाह को देखा? अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। अल्लाह कुरान में कहता है वखर्र मूसा सैक़ा, ईश्वर दिखाई नहीं देता। 2 बात। तीसरी बात, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर जो है वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई भी दिए, शादी ब्याह भी हुई, उनको मौत आ गई। श्री कृष्ण जी ईश्वर नहीं हो सकते, क्यों? ये 3 बातें उसके अंदर नहीं पाई जाती है। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए, शादी ब्याह भी मोहम्मद साहब ने किया और उनको मौत आ गई, वो अल्लाह नहीं हो सकते, क्यों? ये 3 निशानी उसके अंदर नहीं पाई जाती है। जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। गीता की जो है हमारे हिंदू भाई की पुस्तक ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एका एवा तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक अल्लाह के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। वो एक है। क्या ये बातें कुरान में लिखी है? हाँ, ये बातें कुरान में भी लिखी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं है। यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में भी लिखी है और यही बातें अल्लाह ने अंतिम किताब, आखिरी किताब कुरान करीम में भी किया है। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, याद रख लीजिएगा। अल्लाह की पहचान जरूरी है, एकदम जरूरी है। खाने से ज्यादा अल्लाह की पहचान आपके अंदर होना चाहिए कि हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह एक है। और ये ऐसा है, अल्लाह से बात करना बिल्कुल आसान। अल्लाह से बात करना हो, कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर दीजिए, गोया आप अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं और अल्लाह से बात भी कर रहे हैं। अगर कुरान समझ करके पढ़ रहे हैं तो गोया अल्लाह से बात भी कर रहे हैं और अल्लाह के बात को समझ भी रहे हैं। ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह से बात करना बिल्कुल आसान है। वजू कीजिए और कुरान को पढ़िए, देखिए अल्लाह जिंदगी बदल देगा। कुरान तो हम पढ़ते ही नहीं है,
कुरान हमारे घरों में है, लेकिन हम कुरान को देखते नहीं है। जब तक कि कुरान, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, लोग पूछते मौलाना कुरान है क्या? एक किताब है? नहीं, ये आबे हयात है इंसान के लिए। ये कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो इंसान के जिंदगी को बदल देता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जन्नत का पता बता देती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जहन्नम से बचा देती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो समाज में जीने का और तरीका और सलीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो माँ बाप के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो मियाँ बीबी के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो तिजारत का तरीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो खेती करने का तरीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो बोलने का तरीका और सलीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो अंधेरों से निकाल करके रोशनी की तरफ लेकर के जाता है। यह कुरान आबे हयात है इंसान के लिए। यही वो मदरसा है जहां कुरान सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, इंसान बनाया जाता है। हाँ, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अभी एक सर्वे आई है, रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई है, मैं बता दूं बहुत दर्दनाक रिपोर्ट आई है। जैसे हालात हम लोगों के चल रहे हैं और मुस्लिम कौम स्कूल की तरफ भाग रही है बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग क्लास की तरफ भाग रही है। अगर यही हाल रहा तो 10 साल के अंदर अंदर में आपको इमाम भी नहीं मिलेगा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए। खोजना पड़ेगा, डिबिया लेकर के, टॉर्च लेकर के खोजना पड़ेगा। जनाजा पढ़ाने के लिए आपको खोज करके लाना होगा, पकड़ो किसी मुनी साहब को। निकाह पढ़ाने के लिए आपको खोज करके लाना होगा। जिस तरीके के हाल आज मुस्लिम कौम के बने हुए हैं, स्कूल और कॉलेज की तरफ भागने का रुख बताया गया है, जा रहे हैं। 10 साल के अंदर अंदर में आपको मौलवी तलाश करना होगा जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। ईद और बकरीद और जनाजे की नमाज और मस्जिदों में 5 वक्त नमाज पढ़ाने के लिए आपको खोजना पड़ेगा। यह अफसोसनाक रिपोर्ट है। 100 में से 95% बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं और 5% बच्चे मदरसे के अंदर आ रहे हैं। वो कौम तबाह नहीं होगी, वो कौम के अंदर सवाल नहीं आएगा, आएगा। हाँ, ऐसे इस कौम में तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। जो कौम अल्लाह के किताब को छोड़ देती है, नबी की सुन्नत को छोड़ देती है, अल्लाह की शरीयत पर चलना छोड़ देती है, अल्लाह के बनाए हुए कानून पर चलना छोड़ देती है, तो अल्लाह उस कौम पर सवाल पैदा करता है। अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है। जो कौम अल्लाह को मानना छोड़ देती है, अल्लाह की वहदानियत को छोड़ देती है, और कौम जब दुनिया पे आ जाती है, दुनिया परस्ती पे आ जाती है, तो अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों, अगर तुझे अपने ईमान को बचाना है, अपने मसाजिद को बचाना है, अपने मकातिब को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है और अपने बाल बच्चे के ईमान को बचाना है, तो याद रख लेना, ये मदरसा का रुख करो, दीनी तालीम का रुख करो। नहीं तो आज भी जालिम बादशाह को अल्लाह ने मुसल्लत किया है। हाँ, अल्लाह के कुरान को पढ़िए और अल्लाह के कुरान को आम कीजिए लोगों के बीच में। नहीं तो याद रख लीजिएगा, हज़रत मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब दामत बरकातुहुम आलिया के तशरीफ आवरी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के हाथे में हो चुकी है, मदरसे के हाथे में हो चुकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तबारक हुसैन साहब जिंदाबाद, हज़रत मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब जिंदाबाद,
शेखुल हदीस पीर तरीकत मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब जिंदाबाद। आपको पढ़ना है, अल्लाह के किताब को समझना है, नबी की सुन्नत को अपनाना है, नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारनी है, तभी जाकर के इंसान कामयाब होगा। अगर आप सिर्फ नाम ले रहे हैं लेकिन जिंदगी में काम नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एका एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। एक अकेला है, तने तन्हा है, यो नहा पिता जनेता, और न उसका माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। वेद कहता है सए का विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक के सामने माथा टेकना है। जब हम किसी हिंदू भाई के पास जाते हैं मंदिरों में, अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं जुमा की नमाज के दिन, जुमा की नमाज के बाद अक्सर मंदिरों में आपको मिलेंगे हम। अक्सर जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद 2 बजे हम मंदिरों में जाते हैं। ये हमारा अपना एक दावती फील्ड है हमारा, जहां हम जाते हैं इतवार के दिन और जुमा के दिन। 2 दिन हम मंदिरों में फुल टाइम हम देते हैं, यानी इतवार के दिन फुल टाइम मंदिरों में और जुमा के दिन हाफ टाइम मंदिरों में। और मंगल के दिन हिंदू भाई के मोहल्ले में जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ जलसा सुनने के लिए आए हैं, ऐसे ही हिंदू भाई के मोहल्ले में जा करके हम आवाज लगाते हैं छोटा सा एक माइक से, फलाने के दरवाजे पे सत्संग है, आप आ जाइए। तो औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब लोग आ जाते हैं। और कुछ हम प्रसादी लेकर के जाते हैं, यानी मिठाई लेकर के, चॉकलेट वगैरह लेकर के जाते हैं। और साथ में जानेमाज भी रहता है हमारे पास, हिंदी में कुरान भी रहता है। तो वहां भी एक अल्लाह के बारे में बतलाते हैं और वहां नमाज पढ़ने का, पूजा करने का तरीका भी उसको हम बताते हैं कि पूजा कैसे किया जाता है। तो हमारे हिंदू भाई को जब हम अल्लाह की पहचान कराते हैं कि सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक के सामने माथा टेकना है, किसी और की पूजा नहीं करनी है। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं चतुर्वेदी साहब, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, किसी और चीज की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि ध्यान लगाने के लिए मूर्ति के सामने खड़े होते हैं कि हमारा ध्यान ईश्वर से लग जाए, टच हो जाए, हमारा ध्यान ईश्वर से लग जाए, ध्यान आ जाए। अब एक आदमी भाई, एक आदमी जो शादीशुदा है, जिसकी शादी हो गई है, वो आदमी से मैं कह रहा हूं, अपने पर्स में, बैग में नौजवान सब बीबी की फोटो रखे रहता है, घर वाली का, बीबी का फोटो। भर दिन में 10 मरतबा बीबी का फोटो निहारेगा ऐसे ऐसे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, भर दिन में 10 मरतबा, और 20-20 मिनट उसको देखेगा, 20 मिनट भर दिन में 10 मरतबा देखेगा, 20-20 मिनट। वो जहां जाएगा वहां उसको ज़हन में बीबी ही नजर आएगी, ना आएगी, क्योंकि 10 मरतबा देखा है भर दिन में। सोएगा तो ख्वाब में भी कोई नहीं आएगा, बल्कि उसकी बीबी ही ख्वाब में आएगी। खेत में जाए, खलियान में जाए, जहां भी जाए, मार्केट में जाए, काम पर जाए, जहां जाएगा वहां उसको बीबी का ही ध्यान रहेगा। माँ बाप का ध्यान हट गया यहाँ से। क्यों? माँ बाप को 1 मरतबा भी नहीं देखा, 10 मरतबा बीबी को देखा, ध्यान वही है। पता ये चला, ये मानने वाली बात नहीं है कि किसी की तस्वीर बना करके वहां पे रोजाना हम 10 मरतबा देखेंगे तो अल्लाह का ध्यान आएगा, नहीं, बल्कि वो तस्वीर का ही ध्यान आपके दिमाग में आएगा। जबकि ईश्वर का कोई स्टेचू नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधन तमः पेरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की
पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है, वो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है, वो दिखाई नहीं देता। जब ईश्वर किसी से पैदा ही नहीं हुआ, वो प्रकाश है, वो रोशनी है, तो फिर उसका स्टेचू कैसे बनाए? तब हमारे हिंदू भाई सब कहते हैं मौलाना हमारे पंडित जी ने हमको बताया है कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, हम इसीलिए उसकी पूजा करते हैं। कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है। लक्ष्मी पूजा आता है, कौन कौन सा पूजा आता है, कहां कहां का पूजा आता है, सब आता है, सब की पूजा करते हैं। क्या कहते हैं कि हमारे पंडित जी ने कहा है कंकर में है शंकर। भाई अभी भी आप लोग नहीं आइएगा क्या? अब दस्तार बंदी होनी है, हजरत आ चुके हैं। जो लोग इधर उधर बैठे हुए आप आइए ना, जगह पूरी खाली, आ जाइए, आ जाइए, तो आ जाइए। ऊपर पंडित जी ने हमको बताया है कि हर चीज में ईश्वर है, यानी कंकर जो है कंकर में है शंकर, हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हर चीज की पूजा हम करते हैं। तो भाई माँ बाप को छोड़ करके हर चीज की पूजा करते हो, अगर पूजा अगर करना हो तो माँ बाप के अंदर भी तो ईश्वर होना चाहिए, उसको क्यों छोड़ देते हो? तो हम उसको बताते हैं कि ये माइक है, इसको किसी इंसान ने बनाया है, बनाने वाले जो इंजीनियर इस माइक को बनाया है उसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके अंदर नहीं है, न हाथ है, न पांव है, न नाक है, न कान है, कुछ भी नहीं है। बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर उसकी कारीगरी है, उसका हुनर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीज बनाई गई है उसके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है, अल्लाह का हुनर उसके अंदर है। और जो बनाया जाता है वो बड़ा होता है, और जिसको बनाया जाता है वो छोटा होता है, और बनाने वाला बड़ा होता है। इस संसार का बनाने वाला और इस संसार का रचाने वाला, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। जबकि इसकी पूजा नहीं होगी, पूजा उसकी होगी। तो कहते हैं हाँ, फिर उनको मैं पूजा करने का तरीका बताता हूं कि पूजा कैसे करना है। जो पूजा हम करते हैं, इबादत करते हैं, वही पूजा हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखा। उसको संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम। 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, उसको अरबी में कहते हैं सलात, यानी नमाज पढ़ना। उसको संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। जैसे हम मुसल्ला लेकर के मंदिरों में जाते हैं, तो अब उनको मैं पूजा करने का, साष्टांग करने का तरीका बताता हूं। मैं क्या करता हूं कि आप देखिए, आपकी किताबों में वेद में लिखा है, उसको बिछा देते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो जब कयाम की हालत में खड़े होते हैं, 2 पांव जमीन से लगा, सजदे में जाते हैं, दोनों घुटना लगा तो 4 हो गए, और दोनों हाथ जमीन से लग गया तो 6 हो गए, और पेशानी जो है उस पर टेक दिया तो 7 हो गए। इसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम, जो हम सजदे की हालत में होते हैं। यही वो तरीका हमारे हिंदू भाई की भी पुस्तक में लिखा है, और यही वो पाकीज़ा तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया है, सलात यानी नमाज पढ़ना। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, और हमारे पूजा करने का तरीका भी एक है, लेकिन ये तरीका बताएगा कौन? खुद हमको नमाज का तरीका नहीं आता है, खुद हमको सही तरीके से नमाज पढ़ने नहीं आता है। दाढ़ी सफेद हो गई है, नमाज पढ़ते 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 पेशानी पे जो है ठेले पड़ गए हैं, लेकिन नमाज सही तरीके से पढ़ने नहीं आया। नमाज में पढ़ना क्या है वो सही तरीके से पढ़ने नहीं आया। क्यों? हमने नमाज को नमाज नहीं समझा है कि नमाज है क्या।
तब हमारे हिंदू भाई कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है, फिर चलते वक्त मैं उसको एक किताब दे देता हूं, कुरान हिंदी तर्जुमा, पढ़िए कुरान को। वो सिर्फ तर्जुमा रहता है, उसमें अरबी लिखा हुआ नहीं रहता, पूरे कुरान का ट्रांसलेशन रहता है। पढ़ते हैं लोग, समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग ईमान के लिए आते हैं, बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगी बदलती है। आपके इसी इलाके में नरपतगंज से निकलने के बाद बांस चौक पे कई लोगों ने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सिरात मुस्तकीम पे आया, कई लोग आए। एक हफ्ता पहले का वाकया बताता हूं, एक हफ्ता पहले, 20 दिन पहले मैं मझारी के मंदिर में गया था, 4-5 पुजारी थे। जब वहां बताया, 2 दिन पहले पुजारी का फोन आया, मौलाना मुझे भी कुरान चाहिए और सास टांग करने का, नमाज पढ़ने का तरीका वाला जो कोई किताब हो वो किताब हमको दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किताब मैंने पहुंचा दिया, कुरान भी पहुंचा दिया और नमाज का तरीका भी उनके सामने रख दिया। तो करना यह है कि ये काम करेगा कौन और ये बात बताएगा कौन? जब हम सब लोग स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेज देंगे, स्कूल और कॉलेज में जाकर के अपने बच्चों को हम भेज देंगे, तब ये दीन का काम करेगा कौन? अल्लाह का दीन तो कयामत तक के लिए आया है। तुम मिट जाओगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम कयामत तक के लिए आया है। अगर हमने काम नहीं किया दीन का, तो अल्लाह किसी और से काम ले लेगा और तुमको मुर्तद बना देगा। अल्लाह मुर्तद बना देगा। अल्लाह के कुरान से पूछो ये काम करेगा कौन? तो अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, अच्छे अच्छे काम करते हो, बुरे काम से अपने आप को और अपने समाज को रोकने की फिक्र करते हो। जब यही बात बताया जाता है तो ये नौजवान सब 4-4 हाथ कूदता है, मौलाना हम तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि नमाज को चलो, नमाज को चलो, जमात में चलो, यहाँ चलो, वहां चलो। अरे मेरे नौजवानों, तुम अपनी जवानी को बर्फ के मानिंद पिघला रहे हो, मोबाइल में अपनी जवानी को लगा रहे हो, फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर और गूगल पे अपनी जवानी को बुराइयों के अड्डे पे लगा रहे हो। ये मोबाइल जहन्नम में जाने का डायरेक्ट रास्ता है, ये जहन्नम में ले जाने का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट गिराता है ये मोबाइल। बदलिए अपनी जवानी को, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। यही वो मदरसा है जहां इंसान के जवानी का पता बताया जाता है, इंसान के जिंदगी का पता बताया जाता है, अल्लाह का पता बताया जाता है, नबी का तरीका और सलीका सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान सिखाया जाता है। यही वो मदारिस है, यही वो मकातिब है जहां से अल्हम्दुलिल्लाह दीन जिंदा है और इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदा रहेगा। एक बात, दूसरी बात जहां हमको लेकर के चलना है, ये हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई है कौन? थोड़ा इस पर भी नजर डाल लीजिए। शबे बारात की रात में आपके सुपौल जिला में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में 2 बड़े हादसे हुए, 2 बड़े हादसे हुए, 2 बड़े हादसे। पता है आप लोगों को? नरपतगंज से लेकर के सिमराही और भपकियाही तक जितने बड़े बड़े ऑफिसर थे ना, सब एकदम अलर्ट हो गए, एकदम मिनटों में एकदम पूरा सुपौल को नेट पे डाल दिया है। शबे बारात की रात मामला ऐसा आया। कौन थे वो लोग? कुछ नौजवान लड़के बदमाश शबे बारात की रात में पी करके एक मंदिर में चले गए और वहां मंदिरों में जाकर के मूर्ति को तोड़ फोड़ किया। ये गलत किया। दोसरा रोड के किनारे कुछ मंदिर कुछ मूर्तियां बनी हुई थी जो दुकानदार बना करके बेचता है, उसको तोड़ फोड़ किया। करने वाला कौन? शबे बारात की रात है, आपके शबे बारात की रात है।
नौजवान मुसलमान जगा हुआ है, अपने मस्जिद में, अपने घरों में, अपने कब्रिस्तानों में लाइन लगाए हुआ है। करने वाला कौन? हम नाम नहीं बताते हैं, बस इशारा करते हैं। न सियाही के है दुश्मन, न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। किसी लोगों ने सुपौल के माहौल को बिगाड़ना चाहा, सुपौल के माहौल को बिगाड़ना चाहा कि हिंदू और मुसलमानों में फसाद कर दिया जाए। कुछ ऐसे बदमाश और पीने खाने वाले लड़के को 1000-2000 रुपया दे करके पिला दिया गया और उसको भेज दिया गया कि जाओ मूर्ति को तोड़ दो, मंदिरों में हल्ला चिल्ला करो। फंसेगा कौन? फंसेगा कौन? ये फंसेगा कौन? ये अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रज़ाक। क्यों? वो रात तुम्हारी थी, जागने की रात थी। यही लोग रात में जागा होगा, यही लोग जागा है, कब्रिस्तान में गया है, धुर्रम किया है। मैं दोनों लोगों से कह देना चाहता हूं और मीडिया के लोगों से कह देना चाहता हूं, मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। और इस्लाम की तालीम में ये बात नहीं सिखाई गई है किसी के मजहब को ठेस पहुंचाया जाए, किसी के मजहब को बुरा भला कहा जाए। इस्लाम तोड़ फोड़ नहीं सिखाता, इस्लाम झगड़ा लड़ाई नहीं सिखाता, इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है। ये हिंदू भाई है कौन? ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। आओ मीडिया के लोगों, आओ हिंदुस्तानी बाशिंदों, ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं। अंतिम संदेशता, अंतिम नबी, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। सबसे पहले आने वाला इंसान जो इस धरती पर आया है उसका नाम है आदि मानो, उसको अरबी में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। इसी से पूरी दुनिया चली, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो आदि मानो की औलाद है, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो हिंदू भाई भी ये हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारे भाई है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। और कोई भाई अपने भाई के लिए बुरा नहीं सोचता, हम तो उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं। ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है हदीस में बतलाई है कि तुम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और तुम्हारा बाप आदि मानो एक है, तो वो हमारे भाई है। और ये बात हमको बताने की जरूरत है कि तुम हमारे भाई हो और कोई भी आदमी अपने भाई के लिए बुरा नहीं सोचता है। और जो धर्म तुम्हारा है वही धर्म हमारा है। तो हमारे मीडिया के लोग आते हैं चैनल पर इंटरव्यू लेने के लिए, मौलाना साजिद चतुर्वेदी साहब आप कहते हैं कि जो धर्म हमारा है वही धर्म हिंदू भाई का है, तो आप मान क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मैं दिल से मानता हूं, तुम तो मान लो, तुम मान लो, जो धर्म तुम्हारा है वही धर्म हमारा है। हम तो उसको 100% नहीं 101% मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। शर्त यह है कि जो चीजें वेद में लिखी हुई है, गीता में लिखी हुई है, उस शर्त पर तुम आओ। हम तो सनातन धर्मी हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाइयों का है। सबसे पहले आने वाला इंसान आदि मानो यानी आदम अलैहिस्सलाम जब इस धरती पर आए हैं, वो लोग जो खड़े हुए हैं गेट पर,
ना आप लोग यहाँ देखिए ना, गेट वाले भाई थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, या तो आप मेले में चले जाइए या फिर आप मजलिस में आ जाइए, दो काम कीजिएगा। देखते हैं शैतान के दोस्त कौन है और नबी के जो है दोस्त कौन है। हाँ, शैतान के दोस्त होंगे मेले में चले जाएंगे, और जो नबी के सच्चे दोस्त होंगे वो मजमे में आ जाएंगे। ये तो आपको पता करना होगा भाई, ये हम नहीं कहते हैं। बाजार शैतान की जगह है और वहां वही आदमी जाता है जो उसका दोस्त होता है। और मजलिस ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस होती है, नबी की मजलिस है, अल्लाह की मजलिस है। किसको कितना अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, वो हम देखना चाहते हैं। वाह वाह, बहुत शानदार नौजवान सब है, देखिए सबको मोहब्बत है नबी से, सब आशिक रसूल है। और आगे आ जाइए, इधर सामने आइए, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। इस दौर में बच्ची को जाहिर रखना ऐसा है जैसे अपने घरों में अजदहा को पालना। दीवार पर एक अशार जो लिखा है उर्दू में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब ने, कि इस दौर में बच्चियों को जाहिर रखना ऐसा है जैसे अपने घरों में अजदहा यानी सांप का पालना। कितनी कीमती बात लिखी है यहाँ, वाह। जाहिल रहना ऐसा है जैसे बड़का सांप पालना। सांप को कितनों दूध पिलाइएगा ना, एक नए दिन डंक जरूर मारेगा। जाहिल कितना भी रहे, जाहिल जाहिल रहेगा। क्यों? ना नमाज सही से पढ़ेगा, ना कपड़ा सही से पहनेगा, उसको तरीके नहीं है मालूम, जैसे तहा वैसे खा लिया पी लिया। कुछ तो पढ़िए। इसीलिए मैं बार बार लुकमान दानिशा में कहता हूं कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। अल्लाह रईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। आओ न मैदान में, बदल दो अपनी जिंदगी को। हाँ, शैतान के दोस्त मत बनो, नबी के दोस्त बनो। अल्लाह जिंदगी बदल देगा, दुनिया बदल देगा, आखिरत भी बदल देगा, अल्लाह अच्छी जगह देगा। बहरहाल जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का है, उसका नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आसमान से, आकाश से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को, शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं तो कुरान में अल्लाह ने कहा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यालमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम यानी सबसे पुराना। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी एक। जब हम मंदिरों में जाते हैं और उससे कलमा पूछते हैं कि पंडित जी थोड़ा कलमा बता दीजिए, ब्रह्म सूत्र बता दीजिए, तो पंडित जी दाएं बाएं झांकने लगते हैं। एक बड़े चतुर्वेदी यहाँ आपके पास और आए हैं, उनकी तारीख तो 2-5 महीना पहले आपको लेनी पड़ती है। बड़े शानदार चतुर्वेदी मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी मधुमरी से तशरीफ ला चुके हैं, उनको भी आपको समात फरमाना है। वो तो बड़े सार्जन आदमी है चतुर्वेदी, हम तो भाई उनके कंपाउंडर का काम करते हैं, हम सिर्फ पानी चढ़ाने का काम करते हैं। वो तो बड़े सार्जन हैं, उनको भी आपको सुनना है। आपके सामने बहुत जल्द जलवा अफरोज स्टेज पर होने वाले हैं। बहरहाल तो जब हम मंदिरों में जाते हैं और हिंदू भाई के मोहल्ले में जाते हैं, बैठ बाबू बैठ, दुना दे बाबू दुना दे, बैठ थोड़ी देर, बस बस आ जाइए, आ जाइए। वो दोनों हुफाज कराम कहाँ है भाई? मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब दोनों हुफाज कराम को स्टेज पर भेजिए। हाँ, उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। बहरहाल जब हम हिंदू भाई के मोहल्ले में जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं तो पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी बता दीजिए कि आपका ब्रह्म सूत्र का है, कलमा क्या है, थोड़ा हम सुनना चाहते हैं। तो पंडित जी दाएं बाएं झांकने लगते हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि ब्रह्म सूत्र होता है क्या, कलमा होता है क्या है।
आजकल हमारे नौजवान साहब का वही हाल है। बीए कर रहा था लड़का और ट्रेन में मुलाकात हुआ, इफ्तिखार नाम था, ट्रेन में मुलाकात हुआ, बेतिया जा रहे थे, क्या कर रहे हो भाई? तो बेंगलोर में बीए कर रहे हैं। हमने कहा दूसरा कलमा याद है? तो कहता है कि पहला कलमा भी याद नहीं है मौलवी साहब हमको। डायरेक्ट कहता है कि पहला कलमा भी याद नहीं है हमको। हमका क्या नाम है? तो इफ्तिखार। बाबा का नाम क्या है? तो मोहम्मद इलियास। घर कहाँ है? तो नरकटियागंज। हम कहा वाह, कितना पैसा खर्चा कर रहे हो भाई? तो कहा कि 55,000 रुपया हॉस्टल का चार्ज हम देते हैं बेंगलोर अलमीन कॉलेज के अंदर, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। कलमा याद नहीं है। इंग्लिश में लड़का सब टनाटन गाली देता है, कहता बड़ा शानदार लड़का है। अरे गांव मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब का लड़का है, इंग्लिश में बहुत शानदार भाषण देता है, 4-4 घंटा इंग्लिश में बोलता है, और पता ये चला कलमा याद नहीं है साहब को, जिस पर तुम्हारी बुनियाद है। बड़े हाल जब हम हिंदू भाई के मोहल्ले में जाते हैं, उसको कहते हैं कि बरम सूत्र बता दीजिए, तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं हमको याद नहीं है। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं, उसका नाम है बरम सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, उनका जो कलमा है उस कलमे का नाम है बरम सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के बरहम्मा एक है, बरहम्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है, यानी एक ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। ये हमारे हिंदू भाई का परम सूत्र है। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। और हम जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हम पढ़ते हैं, उसका नाम है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे बोलिए ना, अरे आगे बोलिए ना, हम भुला गए। हम लोग का भी कलमा यही है का? ला इलाहा, और इन्ने का माल इन्ने से ला। बस। अरे भाई हो, भाई हो, भाई हो, शॉर्ट वाले भैया 2 मिनट बैठे ना, 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, उठिए नहीं। या अल्लाह, हम आपके मोहब्बत में पटना से चल करके रात में 2:30 बजे यहाँ पहुंचा हूँ, न खाया हूँ न पिया हूँ, बिल्कुल आराम से सो गया हूँ, 22 रात से जगा हुआ हूँ, और आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। आपकी मोहब्बत में मैं चला हूँ और आप हमको छोड़ कर जा रहे हैं। थोड़ी देर हमको देखिए, हमको देखिए, सब आदमी हमको देखिए, यहाँ पर स्टेज पर जितने लोग हैं उनको देखिए, 1 मिनट देखिए, फिर आगे बात होगी। फिर कहेगा मौलवी साहब क्या करने वाला है ये आगे। 1 मिनट इधर देखिए, हमको देखे ना, 1 मिनट इन्ने उन्ने मत देखिए, 1 मिनट देखिए, इधर सबको देखिए 1 मिनट, मौलवी साहब से जितना है सब। हाँ, आप कहिएगा मौलाना इसके देखने से फायदा किया है, ये मौलवी साहब को रोजाना हम देखते हैं। मौलवी को देखना भी सवाब है, इससे मोहब्बत करना भी सवाब है। यही तो है जो आपके इलाके के 2 बच्चे को हाफिज कुरान अल्लाह के फजल से बना दिया। कौन डॉक्टर है जो बना दिया भाई रख करके हॉस्पिटल में? नहीं बनाएगा। बड़े हाल तो जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। उनका कलमा यह है बरम सूत्र एक बरहम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के बरहम्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ने का माल इन्ने से ला। न करते हैं? करते ही हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? एक आदमी का 3 गो बेटा बेंगलोर कमा रहा है, 3 गो बेटा। एक आदमी का 3 गो बेटा बेंगलोर कमा रहा है और छत का मकान नहीं बना, और एक मर्तबा कस के जोर लगा के मुखिया के इलेक्शन में खड़े हो गए, और मुखिया जो जीत गया तो 1 साल में 2 मंजिला मकान बना लिया। समझ रहे बात हमारी? एक आदमी का 3 बेटा बेंगलोर कमाया, 5 साल से छत नहीं पड़ा, और ये 5 साल के लिए मुखिया बन गए तो 2 मंजिला मकान बना लिया और एक स्कॉर्पियो चमाचम आ गया। मुखिया जी
क्या पढ़े थे? ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का माल इन्ने से ला। हाँ? 3 साल से कमाया तो छत नहीं पड़ा, खपरा है, एल्वेस्टर है, और एक मर्तबा जोर लगाया तो 2 साल में बन भी गया स्कॉर्पियो, और 2 हन्ना का ईंटा जमा है यहाँ भाई। क्या भाई मौलाना? तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ने का माल इन्ने से ला। जब से बने हैं मुखिया, अरे दोस्तों सुनो, गांव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। अल्लाह किसका है भाई? ये इंदिरा निवास वाले का मारा 55,000। ये किसका मारा भाई? उसका पास कराने का मारा 30,000। अरे वो नल जल योजना में आया, मारा एकदम 5 लाख। किसका था? यतीम का आया था, यतीम का एक बेवा औरत का माल आया था। सरकार की यहां से नीतीश कुमार जी ने पास कर दिया था कि इंदिरा निवास रुखसार को मिलेगा। रात में मुखिया जी बोल के आए, रुखसार तका तुम्हारा पास हो गया इंदिरा निवास का। बहुत अच्छा मुखिया जी, हम गरीब आदमी है, लाचार है, कोई नहीं है। मुखिया जी घरे गया, बीवी ने पूछा, जाने मान अस्सलाम अलैकुम। अब्बा क्या है? वालेकुम सलाम, बड़ी खुश नजर आती हो। कहा कि इंदिरा निवास किसका पास हुआ है? तो वो गांव में जो रुखसार है ना, उसका पास हुआ है। कहा कि जाने मन क्या बात बतावे, अपनी जो एक बहन है जो आपकी साली है ना, उसका भी नाम रुखसार है, उसको उलट फेर कर दीजिए। अच्छा, साली आधी घर वाली होती है। वाह। कहा कि अच्छा ठीक है, अब सालिये को मिलेगा। सुबह में दौड़ते दौड़ते मुखिया जी गया और कहा, ए रुखसार बहन, तो कहा अरे वो जो रुखसार है ना, ये नाजिम के बीवी का है, उसके शौहर का नाम नाजिम है जो मर गया है, ये तुम्हारे शौहर का नाम इसमें नहीं है। जब से बने हैं मुखिया, दोस्तों सुनो, गांव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का माल इन्ने से ला। ये बुढ़वा सब का हाल भी वही है। एक आदमी के आरी पर इतना मोटा शीशो है, इतना मोटा, और बीच में यहाँ पर बुढ़वा का खेत है। चला फजर की नमाज पढ़ करके आरी तामे, और बुढ़वा के दिमाग में फतूर बैठा हुआ है। फजर की नमाज पढ़ करके गया है और उसके दिमाग में फतूर है। क्या भाई? ये जो शीशो जो अब्दुल रहीम के दरवाजे खेत में है, आरी पर इसको कैसे अपने इधर लाना है। एक मर्तबा मारा ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का शीशो इन्ने ला। आरी को छांटते 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 पता ये चला शीशो गिरा लिया अपने खेत में दरख्त। किसके लिए किया भाई? वो पगलवा बेटा के लिए किया था कि हमरे बेटा का घर बन जाएगा, इस शीशो आ जाएगा, पगलवा का घर बन जाएगा। हाँ हाँ, जिस बेटे के लिए तूने अपने कलमे के बुनियाद को तोड़ दिया, छोड़ दिया, वही बेटा तुमको जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। वो शीशो तू अपने बेटा को पैमानी में घर में जाकर के तूने केमारी और दरवाजा लगा दिया हराम का, वही शीशो तुमको जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। तुम मर जाओगे, तुम्हारे कब्र पर फातिहा पढ़ने भी तुम्हारी औलाद नहीं आएगी। इसलिए मुसलमानों, कलमा बदलो, कलमा बदलो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, रसूल है, पैगंबर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। भाई, आपके गांव के मुखिया जी की बात नहीं करता हूं भाई कि आपके गांव के मुखिया जी हो उसको बुरा लग जाए, वार्ड मेंबर को, ये तो होता ही रहता है। कितना का चूल्हा बुझा दिया। बहरहाल, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी एक, और हमारा कलमा भी एक, तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। और भलाई के लिए अल्लाह ने हमको दुनिया के अंदर भेजा है। मदरसा बनाना भलाई है, मस्जिद बनाना भलाई है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भलाई है, किसी भूखे को खाना खिलाना भलाई है, लेकिन उससे बड़ी भलाई है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लिया जाए, उससे बड़ी भलाई कोई नहीं हो सकती है।
ये दावत का काम अल्लाह ने हम सब के जिम्मे रखा है, हम सब के कंधों पे अल्लाह ने रखा है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात बताए। 2 बात। तीसरी बात, उसके बाद फिर मंजर सामने आएगा। ये भैया सब जो खड़ा है भाई, बैठ जा भाई, वहीं पर बैठ जा। देखिए कितना शानदार लड़का है, बाप रे, एकदम बैठिए गया सब, या अल्लाह। हाँ, ये देखिए कौम तो बा सुपौल है भाई, इल्म का सीधे बैठ गए सुपौल के लोग। देखिए वो तो हमको हदीस याद आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, सहाबा से खिताब कर रहे थे और एकदम कहा कि मेरे सहाबा बैठ जाओ। एक सहाबी बाहर थे, उसके कान में आवाज चली गई, वो रास्ते में बैठ गए। नबी की बात आई है भाई। या देखिए यही तो मंजर है मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के मदरसा सिद्दीकिया का। देखिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, दादा भी आ रहे हैं अपने पोता को लेकर के, आ जाइए, सब लोग आ जाइए। ये सामने जो खड़े हुए भाई हैं, थोड़ा सा वो रास्ता छोड़िए तो देखते कौन कौन लोग आ रहे हैं। आगे आइए, आगे आइए, आगे आ जाइए आप लोग। बहरहाल अब आइए तीसरी बात, बहुत अहम और पॉइंट की बात लेकर के आपको लेकर चलता हूँ। बहुत अहम और पॉइंट की बात, एकदम पॉइंट की बात है, जिसको आपको सुनना है, समझना है और करना भी है। इस बात को एकदम पॉइंट की बात एकदम सुनिए और अपने मोबाइल में भी कैद कीजिए और कुरान को भी पढ़िए और किताबों को पढ़िए, नबी की सुन्नत और सीरत को पढ़िए, समझ में आ जाएगी बात। कि घंटी बजती है, समझ लीजिएगा, हर एक की घंटी बजती है और आपकी भी बजेगी घंटी। हमारी तो बजिए रही है। रातें मुफ्ती मदर साहब के यहाँ थे दिनबंदी में, बजते, अभी फिर बेतिया जाना है, घंटी तो बजती है, लेकिन शॉर्टकट जिसको कहते हैं 50-50, बस वहीं पर मैं लाके आपको छोड़ता हूं। जन्नत के गेट पर ले जाके आपको मैं छोड़ दूंगा। बस आगे जाना कैसे है उसके लिए टिकट कटाना होगा। एक बात जान लीजिए, हमारा काम यह है कि जन्नत के गेट पर छोड़ देना, क्योंकि हम कंपाउंडर आदमी हैं। जब सर्जन आएंगे तो ऑपरेशन करेंगे तब ना बिल बनेगा, तो आगे जाना कैसे है, आगे बहुत दुश्वार है। बस धीरे धीरे एक 50-50 बात बता देता हूं। जो नबी हमारा है वही नबी हमारे हिंदू भाइयों का भी है। ये बात कुरान में हमसे मत पूछिए, अल्लाह के कुरान से पूछिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरे आलम के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, रहमत बना करके भेजा, पूरे आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। इन्हीं का मुसलमानों के लिए। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का नबी हूं, और ये बातें हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में भी लिखी है। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरनतमसः परस्तात, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरनतमसः परस्तात। जब मैं हिंदू भाइयों के मोहल्ले में और मंदिरों में जाकर के बताता हूं तो लोग ताज्जुब करते हैं कि मौलाना अब तक के हमको किसी ने बताया नहीं। यही रानीगंज, अररिया रानीगंज में 7 दिन का सत्संग हुआ था और मंदिर के मीनारे पर माइक थी और उस पर आजान दिया करते थे और हम नमाज पढ़ा करते थे। जब ये बात बताना शुरू किया तो एक बूढ़ी औरत, जब मैं एक पांव अपने गाड़ी पर रखा और एक पांव नीचे, उसने, एक बूढ़ी औरत आकर के, डॉक्टर है, उसने दामन पकड़ लिया, कहा कि मौलाना जा कहाँ रहे हैं? हम कहा घर जा रहे हैं। कहा कि ऐसे जाइएगा, जो बात आपने बताया है ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताया? जो बात आपने बताया है वो बातें पहले क्यों नहीं बताए? मैं नीचे उतरा गाड़ी से, वो घर ले गई, अल्हम्दुलिल्लाह तौबा किया, सिराते मुस्तकीम पर आई और कहा कि मौलाना मदरसा खोलने के लिए हमने 1 बीघा जमीन हमारी पड़ी हुई है, जब चाहे जिस वक्त चाहे आप खोल सकते हैं। नबी के बारे में जब बताया, नबी की जिंदगी के, तो कहा कि जो नबी हमारा है वही नबी हमारे हिंदू भाइयों का है। अफसोस का मकाम यह है कि मुसलमान खुद नहीं जानता और न जानने की कोशिश करता है, और जो जानता है वो बताता भी नहीं है। वेदाहमदम पुरुषम
महात्मा वरन तमसह परस्तात। हम सब के नबी का दो नाम, एक नाम है अहमद, दूसरा नाम है मोहम्मद। ये दोनों नाम कुरान के अंदर है और ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक के अंदर भी है। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात। अहमद ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात मानने वाला, ईश्वर की बात से सबसे ज्यादा डरने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। नबी के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। नबी आए हैं तो अंधेरा खत्म हुआ, रोशनी आई। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकती। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर आस्था लाना जरूरी है और असली मुसलमान होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक कहती है और अल्लाह का किताब, आखिरी किताब ये बात कहता है और उसकी निशानी भी बताई है, उसकी पहचान भी बताई है कि वो नबी कैसा होगा। यो माजमनादिम चवतलो का महेश्वरम शंभुढशा दिरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यांत प्रजापति है श्रद्धा मनुतु के बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा। वो नबी कैसा होगा, वो नबी कैसा होगा, उसके बारे में बताया कि वो नबी कैसा होगा। उसकी निशानी बताई, पहचान बताया कि उसकी निशानी और पहचान से लोग उनके पास जाकर के कलमा पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी को बदलेंगे। तो हिंदू भाई की पुस्तक में बताया बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मंसाहारी दोनों खाएगा, वो ऊंची आवाज से भाषण देगा। उसको 10 माले दिए जाएंगे जिससे अशरा मुबशरा है, उसके अपने भी उनके दुश्मन बन जाएंगे। उसका एक नाम नराशंस होगा। नराशंस के माने संस्कृत में आते हैं जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी, वो का नाम नराशंस होगा। और आज तक किसी माँ ने, किसी बाप ने, किसी माँ ने वो औलाद नहीं जनी जिसने अपने बेटे का नाम नराशंस रखा हो। ये अब्दुल्ला के बेटे का एजाज है, ये आमना के बेटे का एक नाम नराशंस है। जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है लहो और कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब, ये तमाम चीजें हम सब के जिंदगी के अंदर आना है। अल्लाह की पहचान, नबी की पहचान, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजाने में। आ जाओ नबी के दामन में, आ जाओ नबी के दामन में, जहां नबी का तरीका और सलीका सिखाया जाता है। अल्लाह का कुरान पढ़ाया जा जो है अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, अल्लाह का कुरान सिखाया जाता है। बहुत शानदार मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहू मालिया का ये इदारा जो आपके मोहब्बतों का गहवारा है, आपके मोहब्बतों का गहवारा है। हम लोग तो चले जाएंगे, मौलाना मिन्नतुल्लाह भी चले जाएंगे, लेकिन ये इदारा, ये बिल्डिंगे और ये मदरसा, ये इदारा यूं ही रहेगा, ये चमन यूं ही रहेगी और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां बोल के सब उड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं दरखास्त करूंगा इस गांव के इलाके के तमाम लोगों से, मैं दरखास्त करूंगा कि इस जामिया पर अपनी नजर डालिए, मोहब्बत की नजर डालिए। क्या चीज की जरूरत है, कौन कौन सी चीज की जरूरत है, ये हम सब इस पर निगाह डालें और इसको ला करके पूरी करें। और अपने बच्चों को यहाँ 3 साला मोमना कोर्स भी चलाया जाता है, उसमें अपनी बच्ची को डाले। मैंने कोर्स को देखा है, बड़े करीब से पढ़ा है। मौलाना शफीक साहब ने भेजा था कि यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, सिलाई भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर का भी इंतजाम किया गया है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, कुरान भी सिखाया जाता है। जहाँ दुनिया के तालीम के साथ साथ में जन्नत में ले जाने वाली तालीम भी यहाँ दी जाती है। ऐसे इदारे का दिलो जान से दम मोहब्बत अब करनी चाहिए। जान माल वक्त जो भी है
जो अगर लग जाए तो अपने आप को अल्लाह से कहना चाहिए, अल्लाह तूने मेरे माल को ऐसे बेहतरीन इदारे में लगा दिया है जहां मोमना बनाया जाता है, जहां हुफाज किराम बनाया जाता है, जहां आलिम दीन बनाया जाता है। ऐसे इदारे की मोहब्बत करनी है, इनकी जरूरियात को पूरी करनी है, हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूं अहले जिला सुपौल के और जो है राजपुर मधौरा के तमाम लोगों को और इस इलाके के लोगों को कि आपने इतना बड़ा जलसा सजाया है, रचाया है और कल से आप यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला आपके बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।